ज़ाहिर चैनल में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले आप अपना तारुफ कराएं। मैं वसीम अकरम हूँ। मेरे पापा का नाम महफूज अहमद है और चांद बाबू, और मेरा यहाँ पे हमारा में एक चांद मेडिकल मॉल नाम से अपना शॉप भी चलता है। और मैं अपना पढ़ाई के लिए मैं बायोटेक्नोलॉजी किया मैंने आपके कॉलेज से, और पढ़ाई करने के बाद आपके कॉलेज से जो है मैंने पढ़ाई करने के बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मैं दिल्ली चला गया, और वहाँ से फिर मैं IAS की तैयारी कर रहा था। मैं 3 बार मेंस भी दिखाई गया उसका, और फाइनली अभी मैं 63rd में सिलेक्टेड हो गया था लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पोस्ट पे, और अभी मेरा इस बार मेरा जो है रेवेन्यू ऑफिसर इसके पोस्ट पे मेरा चयन हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि बचपन ही से आपके दिमाग में था कि आप ऑफिसर बनेंगे, क्या कुछ और था? बचपन से ऐसा नहीं कर सकते हैं, था कहीं ना कहीं एक था, जज्बा था, मगर इसको सेफ मुझे दिया था एक मधुबनी में मेरे प्रोफेसर थे, इसके ठाकुर प्रोफेसर इसका ठाकुर, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करो और तुम ये कर सकते हो। और उन्होंने ही मुझे मतलब एक तरीक़ा से फोर्स किया था, मतलब फोर्स नहीं मतलब इंस्पायर किया कि आप जाइए और आप तैयारी करिए, और उनके कहने पे ही मैं दिल्ली निकला था। आमतौर पर गांव देहात के बच्चे मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के बाद तालीम छोड़ देते हैं। इसके पीछे क्या आप आगे की तालीम करें, आपके वालिदैन का कितना सपोर्ट रहा? नहीं, फैमिली की तरफ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है, और मोस्टली लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भर दिया गया है कि नौकरी नहीं मिल रही है या अच्छा पोस्ट नहीं मिल सकता है। मगर मैं ये नहीं सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपके अंदर जज्बा है तो एक कहावत है जैसे कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो आप कदम बढ़ाइए, आपको रास्ता अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और आप जो चीज़ चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, और वो कंसिस्टेंसी के साथ आपको करनी होगी कि आप कंसिस्टेंटली आप कितना स्टडी कर रहे हैं वो मैटर करता है, और कितना इनपुट दे रहे हैं। BPSC की तैयारी में किन किन हालात से आपको जूझना पड़ा, कैसे आपने उसका मुकाबला किया? शुरुआती दिनों में थोड़ा टफ लग रहा था मुझे, क्योंकि जब मैं तैयारी करने गया था उस टाइम में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, मेरा PT भी नहीं मिलना था एक दो साल की शुरुआत के, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद ये मैं नहीं कर सकता हूँ। मतलब अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, आप कभी कभी काफ़ी लो फील करने लगते हैं कि नहीं आप ये आपसे नहीं हो सकता। फिर मैं ये सोचता था कि अगर मैं वापस जाता हूँ तो फिर मैं जहाँ से निकला था वहीं फिर वापस जाना पड़ता है मुझे। तो ये चीज़ें मुझे जो है कहीं ना कहीं मतलब वो कर रही थी कि जो है आपको जो है आगे बढ़ना है। और फिर मैं जब तैयारी में जुटा तो फिर उसके बाद मैंने IAS का PT भी निकाला था 3 बार, 2016, 17 और 19, और 56 का मैंने जो है PPSC का उसका इंटरव्यू भी दिया मैंने, उसमें मेरा सिलेक्शन 10 या 11 नंबर से नहीं गया, फाइनली 63rd में जाकर सिलेक्शन हुआ, और अभी फिर कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। इस कामयाबी के पीछे किन लोगों का हाथ है, क्या कहना चाहेंगे आप? इस कामयाबी के पीछे मेरे घर वालों का, खास करके मेरे पापा का, मम्मी का काफ़ी हाथ है, और साथ ही साथ मेरा फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी अच्छा था। वो लोग भी मुझे काफ़ी मतलब सपोर्ट करते थे कि आप जो है इसमें आगे बढ़ें, कुछ करें, और इन सब चीज़ों की वजह से, और स्पेशली मेरे एक नवीन भैया हैं हमारा से ही, उन्होंने भी मुझे काफ़ी इंस्पायर किया था। मौजूदा तलबा को जो अभी ज़ेर तालीम में जो पढ़ रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप एक सपना देखें और उस सपने के पीछे जो है आप लग जाएं, और सपना मेरे हिसाब से ऊंचा सपना देखें, ताकि आपको जो है उस लेवल से आप तैयारी कर सकें, और उस लेवल से अगर आप थोड़ा बहुत अप डाउन होता है तो आप उसको मैनेज कर सकें, और हर एक ख्वाब को आप पूरा कर सकते हैं। कोई ख्वाब बड़ा या छोटा नहीं होता है, आप जिस ख्वाब को चाहें आप अपनी बस अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दें, एंड यू कैन गेट दैट। बच्चों के गार्जियन के लिए कोई पैगाम? बच्चों के गार्जियन के लिए सबसे बड़ा पैगाम ये देना चाहूँगा मैं कि वो जो लोग बोलते हैं कि मैं बच्चों पर खर्च कर रहा हूँ, वो खर्च नहीं है। एज फॉर इन्वेस्टमेंट, आप यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग, सम अमाउंट इन योर चाइल्ड, एंड दैट इन्वेस्टमेंट विल गिव यू रिटर्न। तो ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसको उस नज़रिए से आप देखें, कल होकर के वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देगा। और रिटर्न ऐसा नहीं होगा कि 1-2 में आएगा, आपने जितना लगाया है 1-2 करके, आपको उसका 100 गुना 1000 गुना में आपको रिटर्न मिलेगा। और अपने बच्चों पर भरोसा रखें,
और अपने बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो हमारा ही जिम्मेदारी नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है कि उसको, अगर उसके लड़के अंदर टैलेंट है और उसके किसी हालात या किसी मजबूरी की वजह से अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम लोग उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। यूपीएससी का इम्तहान पास किया, बड़ी कामयाबी है। ये बताइए कि पढ़ने के ज़माने में कहीं से इलाके से कोई शिकायत मिलती थी के बारे में? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलती थी। पढ़ने में तो बहुत तेज से पढ़ते थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ये पीछे से निकालेंगे। हम लोग कह रहा था कि बाद में करेंगे तो कोई कंपनी अपना लाएंगे और ये हम लोग के खिलाफ, लेकिन हम चेंज किया गया किसी का ना है किसी का। मेरा कि आपके ख्याल में भी नहीं था? नहीं, हमारे ख्याल में भी नहीं था कि ऑफिसर बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं था। और हम लोग का था कि बिजनेस करेगा, अपना बिजनेस है तो ठीक है। लेकिन जब देखा कि इसका मतलब मिजाज बदल रहा है तो उसको दे दिया। वसीम साहब अभी एक बात कह के गए कि बिहार में खास तौर पर देही इलाकों के लोगों का मिजाज है कि जो बाप दादा करते हैं वही करें। हाँ, तो ये आपके जहन में किस तरह की बात? नहीं, ये बात इस तरह की नहीं थी। हमने भी हट के किया, जो हमारा बिजनेस था वो किसी का बिजनेस नहीं था अभी तक। और जो हमारा बिजनेस मार्केट में है भगवाना में है, वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ कोई इसका बिजनेस चले, लेकिन हमने सोचा है। तो ये भी तो उसका ही, ये नहीं उसका ही है, तो ये भी तो सोचेगा ना कि जो नहीं किया उसको हम करें। अभी आपको कितनी खुशी मिल रही है? आइंदा क्या प्लानिंग है? प्लानिंग तो इसकी है कि यूपीएससी करेगा, फिर इसके आगे और बोलेंगे इसको तैयारी करना है। इन तैयारियों के दरमियान कभी घर वालों की तरफ से आपको किसी तरह का कोई प्रेशर भी था? नहीं, हमको तो प्रेशर, लोग तो प्रेशर तो रहता ही है कि भाई अब कितना दिन से तैयारी कर रहा है, अब क्या होगा नहीं होगा, अपना बिजनेस छोड़ दिया, ये किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि कम से कम अगर तैयारी नहीं पोस्ट नहीं निकलता है फिर भी क्वालिफिकेशन तो उसके अंदर आ जाएगी, इंसानियत तो आ जाएगी, समझ तो आ जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी को नौकरी मिल ही जाए, लेकिन तालीम भी जरूरी है। बहैसियत फादर आप दूसरे गार्जियन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हर मतलब गार्जियन को चाहिए कि बच्चों को अपनी ये छूट दे कि वो क्या करना चाहते हैं। और लोग जो जबरदस्ती ठोकते हैं कि हम डॉक्टर बन जाओ, तुम बिजनेस कर लो या तुम इंजीनियर बन जाओ, उसके अंदर में जिस तरह की ललक उसको आप पहचानिए और उसको छोड़ दीजिए बनने के लिए उस हिसाब से। ऑफिसर बन गए हैं, बचपन में कैसे थे पढ़ने में? पढ़ने में ठीक, बहुत शौक था इसको कि पढ़ाई हम करें। अच्छा, शरारती भी थे बचपन में? बचपन में नहीं। पढ़ाई की तरफ रुझान था? जी हाँ, हम कहते थे कि पढ़ो बेटा, नाम करेगा, एक बेटा मेरा है, रोशन करेगा। और इसको पढ़ाई का भी बहुत शौक था कि अभी- मेहनत करे। बेटा अभी कामयाबी की दहलीज पर आ गया है, जी इससे आप कितना खुश हैं? बहुत खुश थे माशा। आप बतौर गार्जियन दूसरे बच्चों के गार्जियन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबको जो कहेंगे कि मेहनत करे, पढ़े लिखे। चलिए, बहुत शुक्रिया। चांद बन के उभरा है और मैं चाहता हूं कि ये चांद हर जगह रोशनी फैलाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं बल्कि हमारे पूरे ख़ानदान को ये खुशी है